वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके जंक्शन फिजिक्स क्लासेस और मैं हूं नीलेश जायसवाल। एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एनके जंक्शन फिजिक्स क्लासेस में। और आज की जो क्लास है क्लास 12th की फिजिक्स में जो थर्ड चैप्टर चल रहा था इस सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर था स्थिर वैद्युत विभव। तो उसमें जो अगला टॉपिक रहेगा वो धारिता का। तो धारिता के बारे में आपको बता चुका था। उसके बाद अगला जो टॉपिक रहेगा वो संधारित्र है, जिसको क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कैपेसिटर, यानी कैपेसिटी को बढ़ाने का जो काम कर दे उसको क्या कहते हैं, संधारित्र। तो संधारित्र की नॉर्मल सी डेफिनेशन इसके बारे में जान सकते हैं कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, ऐसा टेक्निक है, ऐसा यंत्र है, ये कह सकते हैं कि जिसकी सहायता से किसी किसी भी चालक की, जिसमें धारिता को, जिसमें आवेश को स्टोर कर सकते हैं, तो किसी भी धारिता की क्षमता को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यानी किसी चालक को हम अगर आवेश दे रहे हैं तो वो और ज्यादा चालक और ज्यादा आवेश क्या करे, स्टोर कर सके। वो धारिता यानी उसकी कैपेसिटी को जो बढ़ाता है वो क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। यानी किसी चालक की कैपेसिटी को बढ़ा दे वो क्या कहला जाएगा, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जो है तो इसके प्रकार हुए, ये हो गया उसके क्या डेफिनेशन कि किसी चालक की कैपेसिटी को बढ़ा दे वो ऐसा यंत्र, ऐसी टेक्निक क्या कहलाएगी, कैपेसिटर कहलाएगा। ये तीन प्रकार के होते हैं। इसके जो प्रकार हैं, समांतर, समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा है गोली संधारित्र, तीसरा है बेलनाकार संधारित्र। ठीक है, फर्स्ट है समांतर प्लेट संधारित्र मीन्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा गोली संधारित्र मीन्स क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर। और थर्ड है बेलनाकार संधारित्र मीन्स सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो ये इसके 3 टाइप्स थे। लेकिन जो है आपकी 12th क्लास में जो न्यू सिलेबस आया था पिछले साल, जो बुक चेंज हुई थी, उसमें से इन दोनों को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। अब केवल एक ही टॉपिक ये बचा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र। इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार थे, तो जिसमें से स्फेरिकल को और सिलेंड्रिकल को हटा दिया गया है। अब सिलेबस में क्या बचा है, पैरेलल प्लेट संधारित्र। तो ये थे इसके प्रकार और इसका उपयोग देखते हैं। तो कैपेसिटर का यूजेस क्या है, कैपेसिटर का जो यूजेस है वो किसी भी ऐसी जगह यूज किया जाता है जिसके कारण उसकी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, किसी भी यंत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए कैपेसिटर का यूज किया जाता है। मतलब उसमें आवेश ज्यादा स्टोर हो जाएंगे तो वर्क ज्यादा करने लगेगा। तो उसके कैपेसिटी को, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कैपेसिटर कैसे उसकी क्षमता बढ़ाएगा इसके बारे में हम देखते हैं, इसका प्रिंसिपल देखते हैं, ये कैसे वर्क करेगा। प्रिंसिपल ऑफ ये कैपेसिटर है। अब इसकी जो क्षमता होती है इसको हम माइक्रोफैराड में मापते हैं। तो इसमें
देख पा रहे होंगे कि लिखा है इसकी क्षमता 2.5 माइक्रोफैरड। तो इसका सिद्धांत क्या है? सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है देखते हैं। अब मान लेते हैं ये कोई चालक प्लेट है, इसका नाम ए दे दिए। इसके ये चालक प्लेट आवेश युक्त है, मतलब इसमें आवेश दोनों सिरे पे है। ठीक है, ये कोई चालक प्लेट ए है जिसपे आवेश पहले से है। ठीक है, अब इस चालक के पास में दूसरी प्लेट हम लाते हैं, चालक बी। इसका नाम दे देते हैं बी। अब चालक बी को जब इसके पास में लाते हैं, ये पहले से आवेशित है, अब ये भी चालक है जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, तो इसके पास में लाने के कारण ये विद्युत प्रेरण के कारण इस आवेश में धन आवेश जो है, प्लस आवेश है, इसके कारण चालक बी के अंदर वाले सिरे में कौन से आवेश आने की कोशिश करेगा? माइनस आवेश। ठीक है, क्योंकि ये प्लस आवेश है तो माइनस आवेश के कारण ये आकर्षित करने की जो है तो कोशिश करेगा। तो इसके समीप यानी अंदर वाले तल में जो है तो ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। किसके कारण? विद्युत प्रेरण के कारण। तो जब इसके बाह्य तल में क्या आ गया? माइनस आवेश है, तो इसके अंदर तल में क्या है? ऋण आवेश है, तो इसके बाह्य तल में क्या होगा? प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर किसी चालक प्लेट के पास पहले से आवेशित है, प्लस आवेश रखा गया है, अब उसके समीप अगर प्लेट बी को लाते हैं तो उसके अंदर वाले सिरे में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब प्रेरण के कारण उसके बाह्यवर्ती सिरे पे, बाह्यवर्ती तल में क्या हो जाता है? प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी प्लस आवेश को हम क्या करते हैं? अगली स्थिति में, पहला डायग्राम हो गया मान लो, इसी को दूसरे डायग्राम की तरह समझाते हैं कि दूसरे ये चालक ए ले लिए, ये पूरी तरह से प्लस आवेश से घिरा हुआ है। अब चालक बी को इसके समीप लाए थे तो इसके अंदर वाले सिरे में क्या आ गया था? ऋण आवेश उत्पन्न हो गया था। अब इसमें जो दूसरी तरफ प्लस आवेश था चालक बी के, तो उसको हम कहां से जोड़ देते हैं? पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इसी को बोलते हैं पृथ्वीकृत करना। ये चालक बी को हम किससे जोड़ दिए? पृथ्वी से। अर्थिंग करते हैं जिसको बोलते हैं, तो ये हम पृथ्वी से इसको क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो इसके बाह्य तल में जो जितने भी धन आवेश रहे होंगे वो सब कहां चले जाते हैं? पृथ्वी में। ये क्या है? पृथ्वी। ठीक है, तो जब पृथ्वी में चले जाते हैं तो इसके जो है तो अंदर तल में क्या बचता है? केवल ऋण आवेश बचता है। तो जब ऋण आवेश बचता है तो ये ज्यादा से ज्यादा प्लस आवेश को क्या करता है? देने की कोशिश करेगा। तो इसके कारण इसकी जो चालक प्लेट ए की है, इसकी विद्युत धारिता बढ़ जाती है। विद्युत धारिता का जो सूत्र था क्या? Q/V। ठीक है, तो अब यहां से चालक प्लेट की जो विद्युत धारिता है, कैपेसिटी, वो बढ़ जाती है क्योंकि विभव का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्योंकि धनावेश पृथ्वी में चले गए तो विभव का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो विभव का मान कम होने के कारण जो है तो चालक प्लेट की जो धारिता है वो C है, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये संधारित्र का सिद्धांत था कि चालक प्लेट A को हम प्लस आवेश देते हैं तो प्रेरण के द्वारा चालक B के अंदर वाले सिरे में क्या होता है? ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, और प्रेरण के कारण ही इसके बाह्य वाले तल में क्या हो जाएगा? प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। अंत में क्या करते हैं? धन आवेश को हम क्या करते हैं? इसी चित्र को हम यहाँ समझा दिए हैं दूसरे चित्र में कि चालक बी की जो प्लस आवेश है उसको कहां से जोड़ देते हैं? पृथ्वी से। तो जितने भी धन आवेश आते होते कहां चले जाते हैं? पृथ्वी में। तो यानी धन आवेश की यहाँ कमी रह जाती है। तो धन आवेश की जब कमी रह जाती है तो धन आवेश की कमी होने के कारण इसमें केवल ऋण आवेश बचता है। तो ऋण आवेश जो बचता है तो चालक प्लेट ए की जो है क्या बढ़ा देता है? ये यानी
चालक प्लेट बी के क्या हो गया, विभव क्या मान क्या हो गया, कम हो गया। तो जब विभव का मान कम हो गया तो सी का यानी चालक प्लेट ए की जो सी है यानी कैपेसिटी है उस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये संधारित्र का सिद्धांत हो गया।